हम जानेंगे कि सत्य क्या है और किस प्रकार हम प्रज्ञान उस विशेष ज्ञान के माध्यम से लोगों में परिवर्तन ला सकते हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से बुद्धा एक्ट को प्रस्तुत करने वाली विजडम टीम का हम मंच पर स्वागत करते हैं। कपिलवस्तु राज्य में हर एक व्यक्ति उस शुभ समाचार को सुनने के लिए बेचैन था और आखिरकार वह समाचार मिल ही गया। राज्य के राजकुमार ने जन्म लिया। सारे राज्य में आनंद के साथ उत्सव मनाया जा रहा था। गुरु अशिता राजकुमार को देखने राजमहल पहुंचे। प्रणाम गुरुदेव। राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या आपने इस बालक के शरीर पर जो निशान उसे देखा? यह निशान इस बालक की महानता का प्रतीक है। भविष्य में बालक महान व्यक्ति बनेगा। मेरी बात मानो, तुम्हें इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखना चाहिए। जैसी हम क्या आज्ञा गुरुदेव। परंतु राजन, मैं बहुत दुखी हूँ। शायद मैं इसके लिए संसार में नहीं रहूंगा। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ समय प्रतीक्षा करो। जैसे जैसे इस बालक की आयु बढ़ती जाएगी, ये संसार में कड़वा सब समझने लगेगा। तब वह बालक राज्य का त्याग कर सिद्धि प्राप्त करके बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। मुझे पता है कि आपका भविष्य कभी गलत नहीं होता, परंतु मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा? इसका वारिस कौन बनेगा? मैं तुम्हें इससे अधिक और कुछ नहीं बता सकता। जरा धीरे रखो, चलता हूँ। कुछ दिन पश्चात सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ। महाराज शुद्धोधन की दूसरी पत्नी अर्थात गौतमी ने इस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। उसके साथ अपने सगे बेटे जैसा ही व्यवहार किया। इस कारण उसे गौतम यह नाम प्राप्त हुआ। क्या हुआ महाराज? डर लगता है मुझे, चिंता लगी रहती है। लगता है अगर इसके जीवन में दुख की पहचान हो गई तो ये अपने राज कर्तव्य से दूर चला जाएगा। हम इसे सामान्य जीवन से दूर रखते हैं। इसके लिए विशेष महल बनाते हैं। हम युवराज के लिए सारे सुखों से परिपूर्ण ऐसी जगह का निर्माण करेंगे जिससे वह सामान्य जीवन से दूर रहेंगे। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ के लिए एक ऐसे महल का निर्माण किया गया जहाँ सारे सुखों की चहल पहल थी। बहुत सारे नौकर जाकर खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान और मनोरंजन के लिए संगीत का आयोजन किया जाता था। राजपुत्र का जल्द ही यशोधरा नामक कन्या से विवाह कर दिया गया। कुछ वर्ष पश्चात राहुल नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक दिन राजमहल से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की। अब वह जीवन को करीब से जानना चाहते थे। पिताश्री, मैं इस महल से बाहर जाना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन को करीब से जानना चाहता हूँ। कृपया अपनी आज्ञा दीजिए। ठीक है सिद्धार्थ, जाओ।
जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। क्या हुआ महाराज, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। मुझे गुरु वशीता का भविष्य याद आ रहा है। अगर उसने कुछ गलत दृश्य देख लिया तो वे उसे सह नहीं पाएगा। तो बताइए महाराज, अब हम क्या करें? उसके मार्ग में कोई भी दुखदाई घटना नहीं होनी चाहिए। उसका मार्ग पहले से ही आनंद में होना चाहिए और गलत चीजों को उसके मार्ग से दूर कर दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सिद्धार्थ सारथी के साथ राजमहल से बाहर जाते हैं और रास्ते में उन्हें साथी, यह कौन है? राजकुमार, यह एक वृद्ध व्यक्ति है। हर एक व्यक्ति को उसकी विशिष्ट आयु के पश्चात वृद्ध होना पड़ता है। आप भी कुछ समय बाद वृद्ध हो जाएंगे। साथी, यह व्यक्ति राजकुमार, इसे कुष्ठ रोग है। यह अपनी पीड़ा को सह नहीं पा रहा, इसलिए यह रो रहा है। इस व्यक्ति पर क्यों और कहाँ ले जा रहे हैं? राजकुमार, इसकी मृत्यु हो गई है। इसे शमशान घाट ले जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। आप ही की भी मृत्यु हो जाएगी। बस बहुत हुआ, अब मुझे राजमहल ले चलो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। क्या हुआ सिद्धार्थ, किस गहरी सोच में डूबे हो? पिताश्री, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि मैं कौन हूँ और मृत्यु क्या है। इन सब बातों का मैं करीब सत्य करना चाहता हूँ, परंतु इसमें चिंताजनक जैसी कौन सी बात है? पिताश्री, एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात जन्म लिए हर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो फिर हम इस नश्वर शरीर के मुंह में क्यों पड़े? तुम तो सत्ता से दूर भाग रहे हो। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें इस राज्य का राजा बनना है। पिता, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और आपका शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। मुझे इस शरीर से सारे संबंधित बंधन तोड़ने होंगे। कृपया अपनी आज्ञा दीजिए। कोई ऐसी बात मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। जाओ, तुम्हारे मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नृत्य का आनंद लो, अपनी पत्नी और पुत्र के साथ समय बिताओ। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। उसने अपने मन में निर्धारण किया और राजपाट त्याग अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर वहां से निकल पड़ा। चलो चंद्रिका, चलते हैं। राजकुमार, मैं आपके साथ तन से तो हूँ, परंतु मेरा मन इस बात से घबरा रहा है कि अगर यह बात महाराज को पता लगेगी तो क्या होगा। माता को हम कैसे संभालेंगे। मैं साचा सत्य की खोज में जा रहा हूँ। जब तक मैं अपने इन सगे संबंधों को तोड़ ना दूं, तब तक मेरी सत्य की खोज पूरी नहीं हो सकती। मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। अब तुम इन सब आभूषणों को राजमहल ले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमार। सिद्धार्थ वहां से निकल पड़ा। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और सिद्धार्थ ने भिक्षा का मार्ग चुन लिया। ध्यान अवस्था प्राप्त करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वह अभी संसार से मुक्त नहीं हुआ।
मैंने अपने मन से सारी झूठी कल्पनाओं को निकाल दिया है। अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ और मुक्ति का आनंद ले रहा हूँ। प्रत्येक मनुष्य ऐसे ही जीता है और आखिर में मर जाता है। मैं मानव को मुक्ति का आनंद देना चाहता हूँ। गुरुदेव, हमें यह मुक्ति कब प्राप्त होगी? आपकी आकांक्षा, आपकी इच्छा आपके इस रास्ते की रुकावट बनती है। भूख, प्यास, दर्द, आनंद, हमें सबका त्याग कर इस संसार के दुखों पर विजय प्राप्त करनी है। तभी हम मुक्त हो सकते हैं और मुक्ति का आनंद पा सकते हैं। गुरुदेव, आप क्या कर रहे हैं? सितार जब बजता है तो हमें नृत्य करने पर मजबूर कर देता है। सितार की धुन हमारे मन को छू लेती है। यदि सितार की तार ढीली पड़ जाए तो संगीत समाप्त होता है। सितार की तार अगर उचित ढंग में हो तभी संगीत बज सकता है।
आगे बढ़ते हुए एक दिन। हे राजन, यह आप क्या कर रहे हो? किसी प्राणी मात्र की बलि चढ़ाने से मैं और मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा। राजन, आपके लिए अधिक मूल्यवान क्या है, ये प्राणी या मेरे जैसा पुण्य पुरुष? अर्थात मेरी ही बलि चढ़ा दो और मेरे 100 टुकड़े कर दो। मेरा यज्ञ मेरे और मेरे राज्य के हित के लिए है। यज्ञ अपने अंदर की कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। सच तो यह है, अहिंसा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। यदि आप अहिंसा से यज्ञ करोगे तो आपका राज्य हमेशा खुश रहेगा। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? राजन, आपके लिए अधिक मूल्यवान क्या है, ये प्राणी या मेरे जैसा पुण्य पुरुष? अर्थात मेरी ही बलि चढ़ा दो और मेरे 100 टुकड़े कर दो। गुरुदेव, आपने मुझे हिंसा करने से रोका है, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। रुक जाओ। मैं तो रुका हुआ हूँ, स्थिर हूँ, परंतु तुम अपने कर्मों से अस्थिर हो गए हो। लगता है तुम मेरे बारे में कुछ भी जानते नहीं हो। मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी उंगलियां भी काट दूंगा। तुम मेरी उंगलियां ही क्यों, मेरे दोनों हाथ काट सकते हो, किंतु उससे पहले मेरी अंतिम इच्छा है। कैसी इच्छा? तुम्हें इस पेड़ की डाल तोड़नी है। और कुछ? अब इसमें वापस लगाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा भी कोई कर सकता है? फिर तुम्हें किसने कहा कि तुम बलवान हो? नष्ट करने का कार्य तो कोई भी कर सकता है, एक छोटा सा बालक भी, किंतु निर्माण करने वाला ही अधिक शक्तिशाली होता है। मुझे माफ करें गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। वह डाकू अगली बार महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगने लगा और उसी दिन से उनकी शरण में आकर उनका अनुयायी बन गया। स्वामी 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 जी, मेरी मदद कीजिए। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? स्वामी, मेरा बच्चा मर गया है, कृपया मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए। जरूर लौटाऊंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें कोई ऐसा घर ढूंढना होगा जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। वह स्त्री नगर के प्रत्येक घर में गई, परंतु उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, अब मैं समझ चुकी हूँ। जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। धर्मं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। आप इस तरह से भी क्या मांग रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? वैसे मुझे बच्चे काम करने आते हैं, अगर आप चाहो तो चलो काम की शुरुआत करते हैं। मास्टर, मैं भी तो आपके समान एक किसान ही हूँ, मैं भी तो काम ही करता हूँ। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे बैल और खेती के औजार कहाँ हैं? ब्राह्मण मास्टर, आप तो मेरे कहने का समझे ही नहीं। मैं ज्ञान की खेती करता हूँ, विवेक और वैराग्य मेरे अनाज हैं, सत्य तथा अहिंसा बीज हैं। ज्ञान का पानी देकर मैं मानवता की खेती करता हूँ। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो शरणं गच्छामि।
Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything merely on the authority of your teacher.